बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेट है 19 सितंबर 2020, क्लास 10, सब्जेक्ट साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फूड चेन्स। फूड चैनों में जो फूड चेन्स बनते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान या डिफरेंट टॉपिक लेवल्स में, जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में जो फूड चेन्स बनते हैं, तो उनमें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी किस तरह होती है। जो फूड चेन होता है कम्युनिटी में, तो एक्चुअल रिप्रेजेंट्स ए स्टेप वाइज ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी कंटेनेड इन देम। तो फूड चेन में स्टेप वाइज ट्रांसफ़र ऑफ फूड और एनर्जी होती है, यानी कि हर ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये स्टेप वाइज ट्रांसफ़र होती है। तो कम्युनिटी के अंदर जो फूड चेन मौजूद होता है, इसमें एक्चुअली स्टेप वाइज ट्रांसफ़र ऑफ फूड और एनर्जी होती है। फूड भी होता है, ट्रांसफ़र होता है, और फूड के अंदर एनर्जी जो मौजूद होती है वो भी ट्रांसफ़र होती है। तो एनर्जी जो है ये फूड के अंदर मौजूद होती है, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू इंटर होता है इकोसिस्टम में। दिस फूड एंड एनर्जी इंटर्स इनटू द इकोसिस्टम बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी ग़िज़ा बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। और सनलाइट की एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है फॉर कन्वर्टिंग दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जब बन जाते हैं तो उनमें एनर्जी भी मौजूद होती है। वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स देन टू द हर्बिवोर्स एंड देन टू द कार्निवोर्स। द फर्स्ट स्टेप इज़ द प्रोडक्शन। इसके 2-3 स्टेप से पहले की एनर्जी बनती है। पहले जो एनर्जी बनती है वो प्लांट्स ही बनाते हैं, और इन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल के अंदर एनर्जी बन जाती है। तो एनर्जी जो आती है वो सनलाइट से आती है। सनलाइट एनर्जी इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को चेंज करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो जो है इनसाइड द क्लोरोफिल ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द ग्लूकोज। सो दैट इज़ फूड। ग्लूकोज एक्चुअली द फूड। और इसके साथ साथ यहाँ पे एनर्जी भी निकलती है, यानी कि एनर्जी भी बन जाती है। तो ये जो सनलाइट एनर्जी होती है जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, इसका 1% एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो 99% एनर्जी होती है, जो एनर्जी इन लीव्स के ऊपर पड़ती है या जो क्लोरोफिल के ऊपर चली जाती है, तो उसका सिर्फ 1% एनर्जी यूज़ होता है जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। बाकी सारी की सारी एनर्जी कम्युनिटी में चली जाती है एज हीट। All the other energy except 1% goes into the community as heat। ये हीट की सूरत में कम्युनिटी में चला जाता है या इन्वायरमेंट में चला जाता है। दिस वाज फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट स्टेप में कि एनर्जी जो है ये बनती है एंड इट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, और बनाते हैं ग्लूकोज। और इसके अलावा वहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलता है और वहाँ पे एनर्जी भी बनती है। वो एनर्जी जो है ये स्टोर रहती है प्लांट्स के अंदर, और जो फूड बनता है वो भी प्लांट्स के अंदर स्टोर रहता है। कुछ एनर्जी प्लांट्स अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। बाकी सारा का सारा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ये मौजूद रहता है फूड, और एनर्जी इसके अंदर मौजूद रहती है। अब जो सन एनर्जी इस पे पड़ती है, सिर्फ उसका 1% एनर्जी प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। बाकी
सारा का सारा एनर्जी इन्वायरमेंट में या कम्युनिटी में चला जाता है एज हीट। तो सेकंड स्टेप जो है वो है कि प्लांट्स जो हैं इनके अंदर जो फूड होता मौजूद है, इनके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है, वो एनर्जी वो फूड that is taken by herbivores, because the second step is that is consumers, and here consumers are the herbivores which eat up plants for their food as well as energy। जो केमिकल एनर्जी होती है प्लांट के अंदर, जो केमिकल एनर्जी मौजूद होती है, दिस इज़ ए केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी जो मौजूद होती है इसका कुछ हिस्सा जो है वो हर्बीवोर्स के अंदर चला जाता है, बाकी जो एनर्जी होती है वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। इसके बाद थर्ड स्टेप है जिसमें हर्बीवोर्स एनिमल जो होते हैं तो वो खाए जाते हैं, दे आर ईटन अप और टेकन अप बाय कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स इस एनर्जी को अब क्या है कि हर्बीवोर्स में जो एनर्जी मौजूद थी केमिकल एनर्जी, ये ट्रांसफ़र होती है डायरेक्टली इनटू द कार्निवोर्स। फूड के साथ साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। अब ये जो केमिकल एनर्जी जो है ये पूरी की पूरी कार्निवोर्स में नहीं चली जाती है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो इन्वायरमेंट में या कम्युनिटी में चली जाती है। कुछ एनर्जी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स और इसके साथ प्लांट्स भी जो होते हैं अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए कुछ एनर्जी जो केमिकल एनर्जी है अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो एनर्जी है वो कम्युनिटी में छोड़ देती है, वो इन्वायरमेंट में छोड़ देती है। एनर्जी ये जो एनर्जी इन्वायरमेंट में चली जाती है, कम्युनिटी में चली जाती है, ये इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी चली जाती है। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अब कुछ स्टेप्स हमें याद रखने हैं रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। पहली बात कि एनर्जी जो है ये क्रिएट नहीं होती है, इट डज़ नॉट क्रिएट इन द इन्वायरमेंट। ये कम्युनिटी में क्रिएट नहीं होता है, इकोसिस्टम में क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नहीं ख़त्म हो जाता है और नहीं क्रिएट हो जाता है। ये जितना होता है इतना बरकरार रहता है। कुछ एनर्जी बाकी नेक्स्ट स्टेप स्ट्रॉपिक लेवल्स में चला जाता है, बाकी ऑर्गेनिज्म में चला जाता है, और कुछ एनर्जी उसी का इन्वायरमेंट में मौजूद रहता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो दो वेरियस स्टेप्स which we have to remember during the transfer of energy from one tropic level to the next is energy is not created in the ecosystem। एनर्जी इकोसिस्टम में क्रिएट नहीं होता है बल्कि वो कन्वर्ट होता है फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। सपोज हमारे पास लाइट एनर्जी जो आती है प्लांट्स के पास, तो वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। Light energy is converted into chemical energy and that is stored inside the foods in the form of carbohydrates। वो chemical energy foods के अंदर carbohydrates की सूरत में, स्टार्च की सूरत में स्टोर रहता है। दूसरी बात कि कंटिन्यूस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन ए फूड चेन। फूड चेन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं और कंटिन्यूस एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक। प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं और इसके बाद ये एनर्जी जो है ये चली जाती है हर्बीवोर्स में। सपोज मिसाल के तौर पर डियर एक हर्बीवोर है, तो और इसके बाद ये डियर जो है दैट इज़ टेकन अप बाय लायन एंड लायन इज़ ए कार्निवोर एंड दिस इज़ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल और सेकंड ट्रॉपिक लेवल से थर्ड ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो तीसरी बात, एट ईच ट्रॉपिक लेवल some energy is utilized by the organisms for their metabolic activities like growth, respiration, reproduction।
हर ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स कुछ एनर्जी, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका कुछ एनर्जी या जो वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द इनिशियल ट्रॉपिक लेवल, उसकी उसका कुछ एनर्जी अपने लिए यूटिलाइज करते हैं और फॉर एग्जांपल फॉर देयर ओन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लाइक ग्रोथ है, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और इसके अलावा फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसके लिए यूज़ करते हैं। जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस हो जाती हैं तो उनके लिए ये यूज़ हो जाता है। अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये भी इस एनर्जी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। and the for last step there is loss of energy at each tropic level। हर ट्रॉपिक लेवल पे कुछ न कुछ एनर्जी जो है बाहर चली जाती है, लॉस हो जाता है, और वो सीधे एनवायरनमेंट में चला जाता है, कम्युनिटी में चला जाता है, और वो अनयूटिलाइज्ड रहता है, दैट रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है ये क्रिएट नहीं होती है, बल्कि एक फार्म से दूसरी फार्म तक कन्वर्ट होती है, मूव हो जाती है, कंटिन्यू ट्रांसफ़र होता है। हर ट्रॉपिक लेवल पे ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा कम्युनिटी में चला जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है। दिस वाज अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन फूड चेन्स। थैंक यू।